समाज इस मानव जीवन की वो हिस्सेदारी है जिसमें आपको अपने जीवन के जीने का अनुभव होता है। आप किस तरह से जी रहे हैं या किस तरह से नहीं जी रहे हैं, तो ये अनुभव भी आपको होता है। इसलिए समाज में जीने के लिए आप अपने आप को जीने का काम करें। समाज जो है वो एक प्रकार का नहीं होता है। समाज सैकड़ों प्रकार का होता है। समाज जो है वो कुछ अलग अलग तरह की भूमिका का काम करता है। कुछ व्यापारी लोग होते हैं जिनका एक अपना समाज होता है। व्यापारी लोग जो हैं वो व्यापार रूपी ही समाज में अपने जीवन में जीना चाहते हैं। व्यापारी सामाजिक जो है वो व्यापार की तरफ अपना काम करता है। वो व्यापार में ही देखता है मैं कैसे लोगों से मिलूं, कौन व्यापारी कैसा है, कौन व्यापारी कैसा है, कौन व्यापारी कैसा है, ये अच्छा है या बुरा है, वो समाज को उस व्यापार में ही देखता है। और कुछ जो होते हैं वो पंचायत के रूप में होते हैं। जैसे वो किसी का झगड़ा हो जाता है तो वो उसमें अपना जो है ना वो रोल जो है मतलब अपनी जो भागीदारी है वो अदा करने का काम करते हैं। कुछ लोग तो गलत को गलत कहेंगे और कुछ लोग गलत को गलत ना कहकर वो अपने तरह के अपने विचारों की बात करेंगे। तो वो भी एक समाज है। समाज व्यापारियों का भी एक समाज है। फिर बात आती है कि जो चोर है, छुट भइये जो चोर हैं, जैसे जो जेब कतरे हैं, जो छोटी मोटी चोरियां करते हैं, वो वो लोग हैं, उनका एक अपना समाज है। वो लोग अपने आप में एकत्रित रहते हैं। वो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूं, अगर किसी शहर में किसी की जेब कट जाती है और वो वहां से संबंधित जो थाना होता है, पुलिस थाना, वो वहां पर अपनी एक दरखास्त लिख कर देता है और वो जो भी वहां सच होता है वो कहता है कि भाई सभी जेब कतरों को पकड़ के लाओ। तो वो इसी तरह किसी ना किसी जेब कतरे को पकड़ता है। फिर धीरे धीरे वहां पर घंटे 2 घंटे में 20-30 जेब कतरे वहां होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उन सब का कहीं ना कहीं पुलिस की खुफिया विभाग के पास जानकारी होती है। वो इकट्ठे होते हैं तो उनको इकट्ठे का मतलब वो एक दूसरे को सब जानते हैं। और गलती से अगर एक को आप कहेंगे कि भाई अब तेरे को पिटाई होगी, अब तू ईंट का जो है वो परस दे, तो वो अपने आप बता देगा ये परस मैंने नहीं चुराया, ये परस फलां चोर ने चुराया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो भी एक समाज है। और जो उनके घर वाले हैं वो उस थाने के बाहर 20-30-40 की संख्या में भी आ जाएंगे, क्योंकि उनके घर वालों को पता है कि हमारे जो घर वाले हैं या बच्चे हैं या हमारे पति हैं ये इस तरह का काम करते हैं, और वो बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और वो गुहार लगाते हैं कि इन्हें छोड़ दिया जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जेब कतरे हैं उनका भी एक अपना समाज है। फिर हम आते हैं जो बड़े बदमाश हैं या गैंगस्टर हैं, उनका अपना समाज है। उनको जो अपना जो काम कर रहे हैं उनको उसी में आनंद आता है और वो उसी में अपना मस्त रहते हैं, क्योंकि वो भी एक उनका एक अपना निजी समाज है। फिर हम आते हैं कि जो कुछ बच्चे हैं, कुछ जैसे नशा करते हैं स्कूलों में, जो बच्चे हैं वो कई बार नशे की लत लग जाती है, कॉलेजों में चले जाते हैं, वहां वो आजाद हो जाते हैं। तो जो सुल्फा, फीम, गांजा, सिगरेट, बीड़ी का जो नशा करते हैं वो अपने आप को एक दूसरा जानता है। वो अपने आप किसी ना किसी पनवाड़ी की दुकान में इकट्ठे हो जाएंगे, 10, 5, 15, 20। क्यों? क्योंकि वो एक तरह का काम करने वाले अपने आप को एक समाज में
मान लेते हैं कि ये भी हमारा एक समाज है। इसी तरह कोई दारू पीने वाले हैं, वो दिन में सब अपना अपना काम करेंगे, शाम को एक उनकी मंडली, उस मंडली में उनके 2 साथी हो, 4 हो, 2 हो, 5 हो, फिर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि उनका भी एक अपना समाज है। कुछ लोग जो हैं जो नौकरियां करते हैं, तो नौकरी करने वालों का भी एक अपना समाज है, क्योंकि वो जो दफ्तर में वो इकट्ठे रहते हैं, उनका एक अच्छा अपना व्यवहार बन जाता है, तो वो भी, उनका भी एक अपना समाज है। जैसे हम एक का उदाहरण और लेते हैं, जैसे कुछ जो महिलाएं हैं जो पार्लर चलाती हैं, और इनको कहो कि आप, हमें 5 पार्लर खोलने हैं और हमें कुछ जो है ये पार्लर की जानकारी रखने वाली महिलाएं चाहिए, तो वो 10, 12, 15, 20, 25 जो महिलाएं पार्लर की जानकारी रखती हैं, वो उनको इकट्ठा कर लेती है। क्यों? क्योंकि वो उनका एक अपना समाज है, वो उनको एक दूसरे को जानते हैं, वो मिलते हैं, जुलते हैं। इसी तरह हम जैसे बात करते हैं डॉक्टरों की, डॉक्टर चाहे वो दिल्ली के डॉक्टर हों, वो हरियाणा के डॉक्टर हों, वो राजस्थान के डॉक्टर हों, ये डॉक्टर डॉक्टरेट की जो पढ़ाई करते हैं, एमबीबीएस जब करते हैं, तो ये लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, और डॉक्टर कभी ना कभी अपना सेमिनार भी करते रहते हैं, तो वो डॉक्टरों का भी एक अपना समाज है। अब बात करते हैं जो डॉक्टरों का अपना समाज है, उनमें जो विचारधारा, जो बातचीत होगी, वो तो या तो उनकी शिक्षा के प्रति होगी या उनके पेशेंटों के प्रति होगी। अब हम बात करते हैं जो दुखित लोग